ये आप देख सकते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान की जो गाड़ियाँ हैं वो रेड ज़ोन में दाखिल हो रही हैं। ये इस्लामाबाद के डी चौक है, यहाँ से अंदर जो है वो रेड ज़ोन है। और ये आप देख सकते हैं कि रेड ज़ोन में जो नाका है उसके अंदर ये अफ़वाज पाकिस्तान की गाड़ियाँ इस वक्त दाखिल होती नज़र आ रही हैं। ये ऐवान सदर के सामने सड़क है, शाहराह दस्तूर कहा जाता है, और इस शाहराह दस्तूर पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान फ़ौज की गाड़ियों की कितनी लंबी कतार है जो इस वक्त यहाँ पर गश्त कर रही है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। और शाहराह दस्तूर पर हमने देखा कि इस फ़ैसले से पहले तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद जो अफ़वाज पाकिस्तान की गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर देखने को मिली, और ये शाहराह दस्तूर पर मुसलसल गश्त करती नज़र आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तमाम पाकिस्तानियों और दुनिया भर से देखने वालों को ज़ुबैर अली ख़ान का सलाम। नाजरीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों का वो इम्पॉर्टेंट फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया है। 8 फरवरी के बाद ये इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त फाश हुई है। जिस तरीके से 8 फरवरी में अवाम ने अपना मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मैंडेट जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया है। जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को दी जानी थी, अब वो फैसला सिर्फ ये हुआ है कि मखसूस नशिस्तें भी PTI को मिलेंगी। उसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे, उनको भी अब 15 दिन दिए गए हैं कि वो दोबारा PTI में शामिल हो सकते हैं। एक बड़ा फैसला है, और ये 8 फरवरी के बाद इस्टेब्लिशमेंट की और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सिस्टम चलाना चाह रहे थे, जो एक्सटेंशन की बातें हो रही थी, वो तमाम बातें दम तोड़ चुकी हैं। ये इस फैसले के ऊपर हम तफसीली व्लॉग तो ज़रूर करेंगे, लेकिन इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर क्या मनाजर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जश्न मना रही है, आपको आइए वो भी दिखाते हैं। पाकिस्तान तेरी जान मेरी जान, तेरी जान मेरी जान, सबका कैदी सबका जान। अब अपना लिया कि इमरान खान टकराना चाहता है। इमरान खान रियासत से नहीं टकराना चाहता, रियासत से कोई नहीं टकरा सकता। इमरान खान कहता है मेरी रिहाई की जंग कानूनी तौर पर लड़नी है, आईनी तौर पे लड़नी है, पीसफुल प्रोटेस्ट से लड़नी है। अदालत अगर सही फैसले करना शुरू करे, जिसकी हमें अब बहुत उम्मीद है, तो खान साहब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे वहाँ भी इलेक्शन कमीशन की हमारे खिलाफ यलगार जारी है। वो नहीं चाहते कि गैर जानिबदार अदालत के सामने हमारा मुकदमा चले। कानून ये कहता है कि हाई कोर्ट के जज होंगे जो इन मामलात को सुनेंगे, जिनका तयन चीफ जस्टिस करेंगे। इलेक्शन कमीशन इस बात को नहीं मान रहा। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने मिलकर कानून साजी की है, जिसके ज़रिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यह ताकत दी है कि मनपसंद रिटायर्ड जजों को वो कॉन्ट्रैक्ट पे लाकर हमारे मुकदमे उनके हवाले करें। उस कानून को भी हम अदालत में चैलेंज करेंगे। ये गैर आइनी कानून है, ये नहीं हो सकता। अगर हमें जानिबदार अदालतों से छुटकारा मिलता है और गैर जानिबदार अदालतें मिलती हैं, तो बहुत देर नहीं है जब हमारा हक, अवाम का हक हमें वापस होता है। तो फिर इसकी इम्प्लिकेशन सबसे बड़ी जो थी वो ये थी कि ये काजी साहब की एक्सटेंशन की तरफ मामला जाना था। तो आज आप सेफली कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन वाले ख्यालात अगर कहीं थे, वो कहते तो हैं कि नहीं थे, लेकिन जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर साहब से ख़ुद बात की है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिगार्डिंग जुडिशल रिफॉर्म्स, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, उन्होंने बात की है। तो जुडिशल रिफॉर्म्स के अंदर ये एजेंडा भी शामिल था और कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाएगी 3 साल के लिए। तो अब एक्सटेंशन तो जैसे कहते हैं ना बढ़ गई। अच्छा, ये बताएं कि इस फैसले में ये कहा गया है कि जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला फैसला था उसको इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या? देखिए, हम पहले दिन से, जिस दिन से ये सारा मामला इलेक्शन के बारे में शुरू हुआ, हमारी असम्बलियों से हमने जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, उस दिन से इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई
इंतहाई गैर मुनासिब और इंतहाई गैर कानूनी रहा है। कुछ कानूनी एक काम भी उन्होंने नहीं किया। पूरा सिस्टम जो था वो एक किस्म की जो धौंस और धांधली है उसको सपोर्ट करने के लिए था। जो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको प्लान दिया उसके मुताबिक वो चलते रहे हैं। उस प्लान के मुताबिक वाज़ेह तौर पे पहले दिन से था कि पीटीआई को क्रश किया जाएगा। तो एक तो फिज़िकली पीटीआई को क्रश किया गया, तो कानूनी लिहाज से जो पीटीआई के रास्ते में रोड अटकाए गए वो इलेक्शन कमीशन के अलावा मुमकिन नहीं थे। तो इलेक्शन कमीशन ने उनके हथियार के तौर पे काम किया, उनके सेकंड फिडल रहे इस्टेब्लिशमेंट के, और उन्होंने कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई, जिसका आज एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। अब उनके खिलाफ क्या हो सकती है कानूनी तौर पर? इनको रिमूव होना होगा, इनको अपने घर जाना होगा। ये लोग डिज़र्व नहीं करते कि ये पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के ऊपर ये लोग आके बैठे हों, जिन लोगों का अखलाकी म्यार इतना गिरा हुआ है कि वो अपनी ज़ात से आगे किसी को देख ही नहीं सकते, और जो इंस्ट्रक्शंस उनको आती हैं वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। कानून हो आइन हो किसी को वो उनको कोई परवाह ही नहीं है। इनको घर जाना होगा सबके सब में। रेफरेंस फाइल करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल खिलाफ? करेंगे। इससे आगे और क्या हो कि ये इन्होंने जो हमारे साथ किया है हम बिल्कुल करेंगे, हम कंसिडर करेंगे। अपने पॉलिटिकल कमेटी हमारी कंसिडर करेगी और कोर कमेटी, उसके बाद जो डिसीजन होगा। लेकिन मैं इस हक में हूँ कि ये होना चाहिए, और मैं इसकी भरपूर जो आवाज़ भी उठाऊंगा हर लेवल पे। बहुत शुक्रिया इंतजार पंजोता साहब। ये तारीखी फैसला है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया की आज़ादी पर मोहर लगाई है। फैसला अपनी जगह हम समझते हैं गलत था, लेकिन उन्होंने ये माना है कि इसका मकसद पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करना नहीं था। और ये बात जो चीफ जस्टिस साहब ने पढ़ के सुनाई है उससे क्लैरिफाई हो गया कि जो तशरीह उस फैसले की इलेक्शन कमीशन ने की थी वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी थी। मेरे नज़दीक आज के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो कंडेम हो गया है सुप्रीम कोर्ट की नज़र में। उसने इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, आइन के खिलाफ। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में रहेंगे या पीटीआई में शामिल होंगे? अभी चूँकि 15 दिन का टाइम दिया गया है, फैसला तफसील के साथ पढ़ेंगे। तफसील से पढ़ने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट करूँगा। बचाएगा पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान, मेरी जान मेरी जान, सबका कैदी सबका जान, सबका मुखलिस सबका जान, सबका मुखलिस सबका जान, सबका मुखलिस सबका जान।